नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा फर्स्ट के इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए कि उनको कक्षा फर्स्ट में पढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्या आती है और कैसी कैसी डिफ़िकल्टी का उनके पेरेंट्स भी सामना करते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने शिक्षाविद मनीष जी सर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर बिल्कुल नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, हमारा पहला सवाल तो यही है कि हम सारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि उन बच्चों को क्या क्या समस्या आती है जो अंग्रेजी मीडियम पढ़ते हैं कक्षा फर्स्ट में जिन्होंने प्रवेश हुआ है, और उन समस्याओं का समाधान भी कैसे किया जाए। थोड़ा सर ज़रा विस्तार से इस पर प्रकाश डालिए। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, भारतीय शिक्षा पद्धति में 6 साल का बच्चा कक्षा फर्स्ट में प्रवेश लेता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर कक्षा फर्स्ट के अंदर बच्चे को हिंदी इंग्लिश के अतिरिक्त इंग्लिश ग्रामर, एनवायरमेंट स्टडीज, जनरल नॉलेज, मोरल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस आदि कई सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और ये सभी किताबें, सभी बुक्स इंग्लिश मीडियम अर्थात इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होती है। अब समस्या ये आती है कि यूकेजी के लेवल तक, यानी कि कक्षा फर्स्ट के पहले तक बच्चे को इंग्लिश रीडिंग करना, यानी कि इंग्लिश का उच्चारण करना या इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत बेसिक इस तरह का सिखाया जाता है। जैसे पिन, टिन, डिन, टॉप, होप, टाइम, डाइन, इस प्रकार के बेसिक वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण सिखाया जाता है। अब फर्स्ट क्लास में पहला चैप्टर है ईवीएस का, और पहला चैप्टर लिखा हुआ है डू यू नो व्हाट एनवायरनमेंट इज। अब मुझे बताइए, उस बच्चे को कब किसने बताया हाउ ही विल प्रोनाउंस द टर्म एनवायरनमेंट। ये उसको किसने बताया कि डू यू नो का मतलब क्या होगा। अब देखिए विडंबना, इसी बच्चे को क्लास 3rd या 4th में जाके बताया जाएगा टेंसेस के बारे में। तब बताया जाएगा डू यू नो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लिव इन जयपुर। अब 2 चीज़ आ गई, एक तो उच्चारण करना, एक बुक को समझना। मैं श्योर एंड सर्टेन हूँ अप टू यूकेजी बच्चे को ना तो इस लेवल का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करना सिखाया जाता है जो फर्स्ट में आता है, ना इस लेवल की इंग्लिश सिखाई जाती है कि वो पढ़ के समझ ले। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा बजाय सब्जेक्ट को समझने के, क्योंकि बच्चे को ढंग से उच्चारण करना नहीं आता, अगर उच्चारण करना सिखा दिया जाए तो उसको समझना नहीं आता। कुल मिला के बच्चे की स्थिति यह है कि बच्चा पढ़ाई को अब इंजॉय नहीं कर पा रहा। उसके लिए ईवीएस, मोरल स्टडीज, साइंस, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, सब में एक ही समस्या है कि उसको इंग्लिश भाषा में बड़े शब्दों का उच्चारण करना नहीं आ रहा। और ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको अप टू यूकेजी या अप टू प्रेप या जिसको PP5 बोलते, उन क्लासेज में इंग्लिश का बहुत बेसिक नॉलेज दिया गया था। अब ये कहाँ से आपने आशा पैदा कर ली कि इस बच्चे को फर्स्ट क्लास में जाते ही इंग्लिश के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। बच्चा कैसे उच्चारण करे पोल्यूशन का। बच्चे को क्वेश्चन वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एनवायरनमेंट इज। अब बच्चे को यूकेजी तक किसने बताया कि लेट्स का मतलब क्या होता है। आपको ये मानना पड़ेगा हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, और अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए बच्चे को बहुत अधिक मदद की आवश्यकता है। इंग्लिश अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं होके
बच्चे की इंग्लिश प्रोनंसिएशन पर काम करना पड़ेगा, बच्चे के इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पर काम करना पड़ेगा, बच्चे के इंग्लिश वर्ड पावर पर काम करना पड़ेगा। उसको कम से कम बेसिक 1000 वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब बच्चे को पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, उच्चारण करने आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि अब उसके लिए ईवीएस, वैल्यू एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज की किताबें काम की है। तब तक वो किताबें बच्चे के काम की नहीं है, तो फिर क्या करें? तो सत्यनारायण जी, इसके लिए सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट क्लास से पहले मैं आपकी बात को और आगे एड ऑन करूँ। आपने बहुत ही गहरी और बिल्कुल सत्य बात हमारे दर्शकों को बताई कि एक खास तौर पर पेरेंट्स और बच्चे, जो उनके बच्चे फर्स्ट क्लास में इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं ना, उनके सामने बिल्कुल यही समस्या आती है कि सर उनको रीडिंग नहीं आती है और साथ ही इंग्लिश के शब्दों का सही उच्चारण, जैसे आपने अभी जिक्र किया, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ पाता है। अब उनके पास बड़ी बड़ी बुक्स हो गई, बड़ी बड़ी सेंटेंस हो गए, लेकिन सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर पेरेंट्स और वो बच्चे इस समस्या को उपाय यानी इस समस्या से निजात पाने के लिए सर क्या करें? उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में जाने से पहले अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम से फर्स्ट क्लास पढ़ना चाहता है तो इसको इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश रीडिंग, इन सब के सेपरेट प्लानिंग के साथ बच्चे की क्लासेस लगे। जब बच्चा इंग्लिश भाषा में पारंगत होगा तो स्वतः ही बाकी सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। कितनी बार पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे को ईवीएस समझ में नहीं आ रहा, ही इज़ नॉट गुड एट ईवीएस। तो यह मैटर ईवीएस का है ही नहीं, मैटर है उसको इंग्लिश भाषा नहीं आ रही। वरना आप ही बताइए, बच्चे को ईवीएस में चैप्टर है, उसमें एक पॉइंट है सन गिव्स अस लाइट। अब गिव में इस लगा हुआ है क्योंकि सन सिंगुलर है। अब ये तो बच्चे को वैसे ही पता है कि उसको सनलाइट देता है या सूरज प्रकाश देता है। समस्या आ रही है कि ल्यूमेस क्यों लगा हुआ, बच्चे को किसी ने नहीं बताया इससे पहले, न फर्स्ट क्लास में कोई बताएगा। हमें गहराई में यहाँ जाना है कि बच्चे को हम इंग्लिश इस प्रकार सिखाए कि बाकी सब्जेक्ट को वो इंग्लिश में पढ़ने में सक्षम हो जाए। जब वो सक्षम हो जाएगा तो उस बच्चे को ईवीएस भी अच्छी लगेगी, साइंस भी अच्छी लगेगी, सोशल साइंस भी अच्छी लगेगी। इसलिए मेरा मानना यह है, सबसे पहले फर्स्ट में जाने से पहले बच्चे को शब्दों का उच्चारण करना सिखाए। यूकेजी क्लास तक जो साउंड सिखाए जाते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के हैं, उनसे फर्स्ट क्लास की बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती। ये पब्लिकेशन कंपनीज को भी समझना है, स्कूल्स को भी समझना है, गवर्नमेंट को भी समझना है, हमारे एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों को भी समझना है कि अप टू प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो बुक्स का लेवल है, जो स्टडी मटेरियल है, जो करिकुलम है, वो बच्चे को फर्स्ट क्लास के इंग्लिश मीडियम पाठ्यक्रम के योग्य नहीं बना रहा है। परिणाम ये होता है, जिन बच्चों की क्रेमिंग करने की हैबिट या जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, उनको लोग इंटेलिजेंट मान बैठते। क्यों मान बैठते? क्योंकि वो क्रेम कर लेते, दे डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ए वर्ड। वो रट लेते हैं इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा। क्योंकि स्कूल्स इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ा रही है। स्कूल्स को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंग्लिश उच्चारण की अलग क्लास लगेगी, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की अलग क्लास लगेगी, इंग्लिश सेंटेंस की अलग क्लास लगेगी, इंग्लिश रीडिंग की अलग क्लास लगेगी, इंग्लिश एक्सप्रेशन इंग्लिश में कैसे दे बच्चा, उसकी भी अलग क्लास लगेगी। ये 3 महीने के लिए शुरू में करना है, कम से कम 3 महीना इसका फर्स्ट क्लास में चलना ही चाहिए। उसके बाद में जो महंगी महंगी किताबें स्कूल्स लगाती है वो काम में आएगी, वरना फर्स्ट क्लास निकल जाएगी, वो बच्चा स्ट्रगल करता रहेगा। सर आपने जो बातें बताई, कमोबेश हर पेरेंट्स और उनके सभी जो छात्र जो फर्स्ट क्लास से प्रवेश ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनके सामने ये समस्या आती है। आपने सर उनके बारे में विस्तार से बताया, और आपने सबसे बड़ी बात ये भी बताया कि स्कूल प्लस जो पब्लिकेशन कंपनीज है वो प्लस सरकार सबको मिलके इसके पूरे में काम करना चाहिए कि
कैसे एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को अच्छा उच्चारण आए, कैसे उसका समझ सके सेंटेंस को, और कैसे उसका थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल रूल्स उसको समझ में आए। जैसे कि आपने उदाहरण भी दिया कि द सन गिव्स अस लाइट, तो गिव के अंदर एस क्यों आया। तो ये चीज़ें वाकई में आपने बहुत अनमोल बताई है कि कम से कम 3 महीने की। नहीं, मेरा मानना यह है कि यूकेजी तक जो बच्चा पढ़ा हुआ है, क्या उसको किसी ने बताया कि पोल्यूशन का प्रोनाउंसिएशन में TION को सन बोला गया? बिल्कुल सही। पहला सेंटेंस आ गया बुक का, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एनवायरनमेंट इज। तो किसने उसको बताया कि लेट्स का मतलब क्या होता है? इससे पहले किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। यूकेजी तक कहीं सिलेबस हो तो मुझे बता दो। ऐसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फर्स्ट क्लास में हैं जो बड़ी एडवांस लेवल की है। इसलिए बच्चे को फर्स्ट के लिए हमें योग्य बनाना है। इसके लिए चाहे तो यूकेजी क्लास में बच्चे को मजबूती से काम करें, या फर्स्ट क्लास में शुरू के 3 महीने बच्चे को इस काबिल बता दे, इस काबिल बना दे कि बच्चा इंग्लिश मीडियम की बुक्स को न केवल पढ़ सके, न केवल उनका सही उच्चारण कर सके, बल्कि उनको पढ़ के समझ सके, आत्मसात कर सके। कंप्लीट। धन्यवाद सर। आज दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपके सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर उनका आप सभी को आंसर मिल गया होगा। सर ने विस्तार से एक एक पॉइंट के बारे में बताया, क्या क्या परेशानी आती है। एक लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर दूं। ये सर प्लीज़ कंटिन्यू। अब बच्चा क्लास में गया, बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा, अब टीचर समझा रहा है उसको व्हाट इज पोल्यूशन। अब आप ये बताइए, इंडिया के 80% इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे को पोल्यूशन पढ़ना नहीं आ रहा। मैं 10-20% अंग्रेज़ों के बच्चों के लिए नहीं बोल रहा। उसका पॉइंट है हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बताओ कैसे बच्चा सस्टेनेबल वर्ड का उच्चारण सीखा, कब सीखा वो, कब डेवलपमेंट का उच्चारण सीखा। भाई बात ऐसी है, बच्चा बहुत दुखी रहेगा और उसका पेन या तो बच्चा महसूस करेगा या हमारे जैसे लोग महसूस करेंगे। बाकी टीचर समझाएगा पोल्यूशन क्या है, पर समस्या यह है कि बच्चे को बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं आ रहे। समस्या यह है कि बच्चे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, न वो पढ़ पा रहा है न वो समझ पा रहा है। लो ठीक समझ में आ गया, पर लिखे कैसे वो, क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं हाउ ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हाउ शी कैन एक्सप्रेस हर सेल्फ इन इंग्लिश। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बच्चा मन ही मन घुटता रहता है। पेरेंट समझता है बच्चे की EVS कमज़ोर है, बच्चे की साइंस कमज़ोर है। बच्चे की EVS और साइंस कमज़ोर नहीं है, बच्चे की इंग्लिश पे काम करना है। और यहाँ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश का मतलब है इंग्लिश के शब्दों पे काम करना है, इंग्लिश की रीडिंग पे काम करना है, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। तब बच्चा निकलेगा शानदार और बच्चे को मज़ा आएगा पढ़ाई के अंदर। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जैसे कार्टून देख के बच्चा, कभी आज तक कोई बच्चा ऐसा मिला जो कार्टून देखने के लिए मना करे, रोए मैं नहीं देखूंगा कार्टून, आई डोंट लाइक कार्टून। नहीं, बच्चा कार्टून देखने में मज़ा आता है। क्यों ना पढ़ाई को भी ऐसा शानदार एक्सपीरियंस बनाएं, ये बच्चा क्लासरूम जाने के लिए रोए कि मैं क्लासरूम अटेंड करूंगा। और इसका एक ही तरीका है, बच्चे के बेसिक्स क्लियर कर दो। और जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसको क्लासेज लेने में मज़ा आएगा, उसको क्लास में मज़ा आएगा, उसको सीखने में मज़ा आएगा। अब जब किसी को पढ़ना ही नहीं आता और जब किसी को पढ़ना सिखाया ही नहीं, तो हम उससे कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ाई में मज़ा लेगा। धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।